खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। आपने भी पता है कि के प्रकरण चल रहा है। पहलवान अपने इज्जत की खातिर प्रोटेस्ट लग रहे हैं करण। पहली बार देखा होगा कि भाई किसी भी लड़की गला स्त्रियों की घटना घटी है और उसकी यह बात साबित करनी पड़ रही है कि मेरे गला न्यू हुआ है, और इतना लंबा टाइम में भी लोग मानने खातिर तैयार को नहीं। जबकि एक आम परिवार का जो कोई बालक होता तो उसकी ठहका पहला जेल में गेड़ें, उसके बाद में आगे ही कार्रवाई करें। लेकिन एक बाहुबली का आगे पूरी सरकार नतमस्तक है, पूरी कानून व्यवस्था, पूरा प्रशासन और टोटल जितनी भी राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज अपना आपती माना सारे के सारे नतमस्तक हैं। हमारे साथ में इस मुद्दा पर बात करने खातर रीमन नैन है, जाना पहचाना चेहरा है। किसान आंदोलन में भी आपने ज़रूर देखे होंगे, और जितने भी सामाजिक काम हैं या फिर जड़े भी स्त्रियों की बात हो है कि आवाज़ उठानी चाहिए तो आगे ज़रूर मिला है। सबसे पहले तो राम राम जी राम राम। कदे भी किसी छोरी ने इतना लंबा प्रोटेस्ट अपनी इज्जत की बचाने खातर कर दे देखा आपने? देखो आज तक तो होया नहीं है, और क्योंकि धाराएं हमारे संविधान में इसी बना रखी है। जब पोक्सो एक्ट स्टार्टिंग में आया था 2012 में, इसके में यदि कोई लड़की किसी पे इल्ज़ाम लगावे है कह लो, या फिर न्यू कहे कि मेरी लिए चीज़ हुई और इस एक्ट के अनुसार इसको अंदर किया जाए, तो पहले झटके में उसको गिरफ्तार किया जाता है। बाकी बाद में जो जांच की कार्रवाई जो बाद में शुरू होती है, और इस एक्ट के अंदर कोई बेल तक का प्रावधान नहीं होता। तो पहली बार हमारे जो एक तरीके से यूपी से सांसद हैं, वो पहली बार ये कह रहे कि मैं संविधान को ही चेंज करवा दूंगा, कानून को ही बदलवा दूंगा। तो पहली बार इससे निंदनीय घटना मैंने आज तक नहीं देखी। कोई भी अपना बालक नए गेम में भेजना पसंद करेगा, कोई भी बाहर भेजना पसंद करेगा, या किसी के सानिध्य में जिसमें उनकी न्यू लागेगा भाई इसमें न्याय मिले नहीं सकता, तो फिर कोई भेजेगा अपने बालक का? देखिए ऐसी ऐसी घटनाएं जब देश के अंदर घटेगी तो कौन भेजेगा। जब एक पहलवान तैयार किया जाता है, जब एक खिलाड़ी तैयार किया जाता है, तो पूरा घर उसके ऊपर लगाया जाता है। चाहे मैं पैसे के लिए बात करती हूँ या फिर उसकी जो खुराक है वो बाकी लोगों से परिवार के बाकी सदस्यों से उसको एक अलग से खुराक दी जाती है। इतनी मेहनत करने के बावजूद ये परिणाम मिलेंगे तो कौन बनाएगा अपने बच्चों को पहलवान, कौन बनाएगा अपने बच्चों को खिलाड़ी। 15 रुपए मेडल की कीमत टेकी गई है, और उसके बाद में जब वो उस मेडल ने गंगा में प्रवाहित करने खातर, क्योंकि आपने ही पता है मोहम्मद अली नाम का एक बहुत तगड़ा प्लेयर होया है बॉक्सर, जिसकी अपना जो मेडल है वो नदी में डाल दिया था ताकि उसका गले रंगभेद होने लग रहा था। नहीं, अमेरिका की यह घटना है तो काला इतिहास लिखा जावे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ है कि इनका क्या है, ये तो एक टुकड़ा है जो 15 रुपया का। देखिए अमेरिका के अंदर जब ये घटना घटित हुई ना, पूरा अमेरिका जो है वो उस खिलाड़ी के साथ में आया था। यहाँ क्या है, यहाँ की जो नेशनल मीडिया है हमारी, यहाँ की नेशनल मीडिया क्या पूछती है कि खिलाड़ियों ने गंगा के अंदर क्यों नहीं बहाई मेडल, वापस क्यों ले आए वहाँ से। मतलब इंडिया के और अमेरिका के कानून के अंदर दिन रात का अंतर है। वहाँ के लोग उस खिलाड़ी के साथ खड़े थे, वहाँ का कानून उस खिलाड़ी के साथ खड़ा था, लेकिन यहाँ का कानून उल्टे सवाल करता है। तो बहुत ही जिस तरीके साक्षी मलिक ने वीडियो वायरल की, पूरे देश के दिल को जो है दहला के रख दिया, सारे सबकी आंखें नम थी कि किस तरीके से एक एक पहले कोई ना कोई खिलाड़ी पहले अपने गांव के अंदर विनर होता है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट पर जाता है, फिर वो स्टेट के ऊपर जाता है, फिर वो एक तरीके से पूरे देश के अंदर फिर एशियन चैंपियनशिप बनता है, उसके बाद जाकर के ओलंपिक मेडल वो लेकर के आता है। और यहाँ मैं एक तरीके से वाहवाही देना चाहूँगी बॉक्सर हमारे विजेंद्र हैं उनको, कि जिस तरीके से खिलाड़ियों के समर्थन में आए, मतलब यूँ कहते हैं कि एक बोल्डनेस उन्होंने दिखाई। बाकी देश के बाकी खिलाड़ियों से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि जहाँ खिलाड़ी की बात आए कम से कम वहाँ तो अड़ जाइए आप, बाकी जगह तो आप नहीं अड़े, कम से कम वहाँ अड़ना तो आपका दायित्व बनता है, और उसके लिए एक आवाज़ जरूर उठाएं। जो यूनाइटेड रेसलिंग फेडरेशन है उसके काना तक बात बिकी है, लेकिन मोदी जी के काना तक यह बात नहीं पहुंची। देखिए मोदी जी के कानों तक तो ये बात पहुंची भी नहीं, क्योंकि देश के अंदर पहला एक ऐसा अड़ियल नेता मैं कहूँगी निकल करके आया है जिसको ना देश के अंदर बेटियों पर दुष्कर्म दिखाई देते हैं, ना देश के अंदर किसानों पर लाठियां दिखाई देती है, ना जवानों के ऊपर लाठियां दिखाई देती है, और ना ही उसको दिखाई देता है कि हमारे देश के जो सैनिक हैं वो किस तरीके से चलती गाड़ियों में शहीद हो जाते हैं। इतना गोला बारूद उनके अंदर भरा होता है, लोग उनमें आग लगा देते हैं, वो मोदी जी को नहीं दिखाई देता। पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की किरकिरी है, लेकिन मोदी जी के कानों तक अभी तक वो बात गई नहीं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका आजकल अलग ही रवैया दिखाई दे रहा है। सुधीर चौधरी ने अपनी जो एक शाम का शो आएगा उसमें कहा है कि भाई ये दुष्कर्म हुआ है या फिर मैंने कुछ स्त्रियां की हुआ है तो इनकी इलेक्शन लड़ लेना चाहिए, ताकि संसद में जाएगा ना अपने न्याय की लड़ाई लड़ी जा सके। तो क्या हर खिलाड़ी जो शोषण का शिकार होया है वो इलेक्शन लड़ेगा? देखिए सुधीर चौधरी का तो इसका मतलब सीधे सीधे यही कहना है कि बेटियां अपनी इज्जत लुटवा के इंसाफ मांगने की बजाय, लोगों को कानून सिखाने की बजाय, तो बेटियां इलेक्शन लड़ ले। ये बातें ऐसी नहीं चलती।
पहली बात तो वो इतनी मतलब इतने एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर बैठता है, पूरा देश उसको देखता है। किसान आंदोलन के अंदर जब उन्होंने ये चीज़ें चलाई थी तब भी एक तरीके से ऐसे ऐसे बयान उन्होंने दिए थे, उनकी किरकिरी पहले भी हुई थी और आज भी उनकी वही किरकिरी हो रही है। ये सोचना चाहिए कि आप प्लेटफॉर्म पर किस पर बैठे, पूरा देश आपको देख रहा है, मेन स्ट्रीम के अंदर आप आते हो, नेशनल मीडिया के अंदर आपके चैनल्स की जो है वो गिनती होती है, फिर भी आप ये काम करते हो। बबीता फोगाट की जड़ा बात आवा है तो इस टाइम पे इस ईसा कौन सी जड़ी बूटी लेकर ना उसका में बैठी है वह कि अपनी जो सगी बहन है, जबकि देखो विनेश तो उसकी मतलब थोड़ा सा चाचा की छोरी है उसका है, लेकिन जो संगीता है वह तो उसी की बहन है। देखिए बबीता फोगाट, जिस दिन इनकी बहनों को, बबीता फोगाट की बहन को एक तरीके से पुलिस वाले रोंद रहे थे, उस दिन वो एक ऐसा फोटो अपने सोशल मीडिया के ऊपर, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डालती है, उसके आगे हाथ जोड़े हुए मिलती है, तो उनका तो ज़मीर बिल्कुल बिक चुका है। उनकी जो आईडी है मेरे ख्याल से वो भी उनकी कोई ना कोई आईटी सेल चलाती हुई मिलेगी। इतना ज़मीर मरना, मतलब कुर्सी के लालच में खुद की बहनों को छोड़ देना, एक लड़की होकर के लड़की के दर्द को ना समझ पाना, इससे निंदनीय कुछ भी नहीं हो सकता। एक भाजपा की महिला जो विधायक है वो भाजती हुई नजर आवे है, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, जब एक पत्रकार उसका सवाल कर रहा है कि जी महिला जो खिलाड़ी हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, आप क्या कहना चाहोगे, तो वो उसका आगा आगा दौड़ा है, नहीं भागो 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 इस तरीके। देखिए बागने के अलावा इनके पास बचा ही क्या है, कानून का प्रयोग ये नहीं कर रहे, संविधान को इन्होंने नहीं छोड़ा, देश के अंदर यहाँ से वहाँ लोगों को दौड़ाया, तो अब लोग तो इनको दौड़ाएंगे ही दौड़ाएंगे, जैसा करेंगे वैसा भरना तो पड़ेगा। जो एक नाबालिग थी उसका बारे में उसका चाचा ने कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद में उसका खंडन कर दे, उसका बाबू श्यामी आवे है कि ना वो तो मान ले शुरू तय ही जालसाज है, और उस पर पहला भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। मैंने जो एसआईटी की टीम है उसको सारे सबूत सौंप रखे हैं कि भाई मेरी बेटी नाबालिग है, लेकिन उनके परिवार के ही दुश्मन हो रहे हैं। देखिए हर जगह देखने को मिलता है कि गांव के अंदर कह लीजिए या आसपास के, जब किसी की बेटी आगे बढ़ती है ना तो सबसे पहले दुश्मनी उसके काके ताऊ मोल लेने के लिए आते हैं, उसके काके ताऊ उसको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ बात किसकी है, यहाँ बात बेटियों के सम्मान की है। अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो मेरे पीछे मेरे काके ताऊ 10-15 ऐसे मिलेंगे जो हर रोज़ मेरा मतलब पीछा करते हुए मिलेंगे, कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, कमेंटबाजी करेंगे। वो उनका काम यही होता है कि वो एक उनको आईटी सेल फिट करती है, सरकार की आईटी सेल उनको फिट करती है, सामने मीडिया वाले बैठाती है। जो बंदा कभी मीडिया के सामने बोला नहीं, जिस बंदे ने कभी उस बेटी को घर से निकलते वक्त 5 रुपये का किराया की जरूरत पड़ रही वो नहीं दिए, वो बंदा पूरे मीडिया के सामने आकर के ये बोल देता है कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ, ये गलत कह रही थी, सरकार के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, तो ये कहाँ के ना समझे। तो इस टाइम पे एक जो ट्वीट है जो एएनआई का है, जो हमारी जो बहुत बड़ा संस्थान है मीडिया का, और उसके थ्रू एक ट्वीट निकल कर आया है कि भाई कोई ठोस सबूत नहीं निकले हैं, और जिसमें आप यह कह सकें कि भाई उसकी जेल हो जाएगी या कुछ और है। और एक दो और आया था जिसमें जिक्र कराया गया था, उसका चाचा वाली बात का जिक्र कराया गया था, भाई दिल्ली जो पुलिस है उसको कोई से सबूत नहीं मिले हैं जिस तरह कहा जा सके कि उस पर पोक्सो लगाएगा या फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 15 दिन के बाद में जब उसकी रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट पेश करी जाएगी तो लोगों ने यही उम्मीद लग रही है कि क्लीन चिट मिलेगी। सबूत, जब एक आम बेटी या आम लड़की किसी की एफआईआर लेकर के थाने में जाती है, थाने पुलिस का जो पहला काम होता है वो होता है इसकी एफआईआर लिखो, इसकी सुनवाई करो, उसके बाद आगे की कार्रवाई देखते हैं। हमारी खिलाड़ी बहनों ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के लगातार 7 दिन मेहनत की, और 7 दिन के बाद बृजभूषण जी के ऊपर जो वो एफआईआर हुई, उसके बाद बात आई थी सबूतों की। क्या आप सबूत इस तरीके से ढूंढना चाह रहे हो, वो 7 साल की बेटी मानसी कुराड़ जैसे सबूत चाहते हो आप, या फिर आप प्रियंका रेड्डी जैसे सबूत चाहते हो, या फिर आप दामिनी जैसे सबूत चाहते हो? वो घटना ही घटित हो जाएगी तब आपको यकीन होगा कि हाँ इन बहनों के साथ ऐसा हुआ है। सबूत, कार्रवाई करवाइए, आप नार्को टेस्ट करवाइए, सांसद का करवाइए। हम हमारी खिलाड़ियों को क्यों कहा जा रहा है? हम तो भाई विक्टिम है, हमने अपनी शिकायतें दी है। नार्को टेस्ट जो होगा वो बृजभूषण जी का होगा, करवाइए, और दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? सबूत यदि चाहिए तो सबूत की जहाँ पर बात आती है। दूसरा, मीडिया से जब लोग मेन स्ट्रीम में उसको देखते हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, एक डिबेट के माध्यम से 4 सवाल उसे इकट्ठे कर दिए, वो अपनी ईयरफोन वगैरह सब कुछ हटा के वो ये कह रहा है कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। तो ये है सबूत है, ये
इन सबूतों को इकट्ठा करो और उनसे पूछो कि आप भाग क्यों रहे हो इन चीज़ों नहीं, से। वो उसमें पता है किस मैटर पर भाग गया था। उसने जो स्टेटमेंट दी थी, नाबालिग ने जो स्टेटमेंट दी है, उसको वो ऑन कैमरा कोड करने वाले थे। भाई आपने ये किया है, जो एफिडेविट दिया है ना, उसको कोड करने वाले थे वो वहाँ पे। तो ये बात सुनकर ना वो बौखला गया कि भाई ये तो जो ऑन कैमरा है ये सारी बात बतावेंगे मेरे साथ में, ये हुआ उस लड़की ने जो बोला है। इस वजह से वो बीच में ही उस डिबेट को छोड़कर भाग फिर गया। वहाँ सबूत ही तो इकट्ठा हो रहे थे। जब मतलब देश जो सरकार में बैठे लोग जब ये पूछते हैं, प्रशासन जब ये पूछता है कि सबूत लेकर के आओ, देश की वो मीडिया जो बिकी हुई मीडिया वो ये बोलती है कि सबूत लेकर के आओ, वो सबूत ही तो सामने आ रहे थे, उन सबूतों से डर के तो भाग रहा था वो। एक प्रकरण और भाई, जो जंतर मंतर का ऊपर देखा था 28 तारीख ने, मेन स्ट्रीम मीडिया के जो 5-4 चैनल हैं वो अंदर थे। जितनी भी सोशल मीडिया है या और जितने भी मीडिया कर्मी थे वो सारे के सारे बाहर रोक दिए गए थे। उनकी हमारा लिस्ट भी दिखाई थी कि भाई हमारे द्वारा लिस्ट आ रही है, या लिस्ट ही अंदर है, इसके अलावा किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हमारा जो प्रोटोकॉल है वो है। मैंने पूछा था माँ जी लिखित में दिखा दो भाई आप मीडिया को बैन कर रखा है। मैं बोला जी मीडिया को बैन नहीं कर रखा, बाकी सभी को बैन कर रखा है, सिर्फ इन चैनलों के सिवाय। तो इस टाइम पर पूरा सिस्टम है जो किस तरह से चल रहा है। ईब जो खापे हैं वो भी आ रही हैं, और सारे के सारे जितने भी आप आसपास देखने लग रहे हो। आज भी पंचायत यूपी में होने लग रही है, 4 तारीख की फिर पंचायत है, आज नरवाना साइड भी पंचायत है। तो पंचायतों का दौर है वो लगातार चला हुआ है। तो आपने लगा है कि जो खापे हैं पंचायतें हैं वो बीच में आने के बाद में दबाव डाल पाएंगी इस तरीके? देखिए पंचायतों ने तो पहले भी दबाव डाला था। एक और ये जो हर रोज लगातार गला फाड़ फाड़ करके ये पत्रकार साथी जो बोलते हैं कि पूछता है भारत देश की संसद का क्यों विरोध हो रहा था, देश पूछता है कि देश की संसद का महम के अंदर जो पंचायत हुई उसके अंदर सिर्फ ये फैसला लिया गया था कि देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए कोई ना कोई स्थान बनने जा रहा है, तो हमारे जो खापे हैं वो उसके सामने ही कोई ना कोई पंचायत करेगी। विरोध का इसके अंदर कोई जिक्र ना पहलवानों ने किया, ना खापों ने किया, और ना ही किसान संगठनों ने किया। हम विरोध करने की इच्छा से जा ही नहीं रहे थे, हम पंचायत करते और पंचायत के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से सवाल करते। पंचायतें देश की कोई फैसला ले लेती है, पंचायतें दबाव भी डालती है। दबाव का ही परिणाम है जब 28 तारीख को सुबह 5 बजे हम घर से निकलने वाले थे, सुबह 3 बजे हमारे घर के दरवाजे के आगे पुलिस आकर के खड़ी हो जाती है। ये पंचायतों का ही दबाव है, ये खापों का ही दबाव है कि देश की जब राजधानी के अंदर आम आदमी घुसने लगता है तो दिल्ली का प्रशासन उसको बाहर की बाहर रोक लेता है। ये देश की पंचायतों का ही दबाव है। सरकार जो है वो आज इतनी डरी हुई है। यदि हम एक तरीके से यूँ कहें किसी डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरीट के आगे जाते हैं ना, तो ये मान के चलो कि सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी वहाँ पर हमें मिलते। इतनी संख्या हमारे प्रदर्शनकारियों की नहीं होती जितनी संख्या वो पुलिसकर्मियों की हमारे आगे अड़ा देते। तो आपने इस टाइम पे पूरा जो कंक्लूजन है वो अगर निकाल के ना अपने दिमाग में एक छवि तैयार करी हो, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपने निकट भविष्य में न्याय की उम्मीद है, या फिर इस जद्दोजहद का बीच में सच्चाई का गला घोट दिया जाएगा? देखिए बिल्कुल है न्याय की उम्मीद। जो 5 दिन हमारे खिलाड़ियों से किसान संगठनों और खापों ने मांगे थे, उसके बाद बहुत उम्मीदें हैं। जगह जगह पर पंचायतें और ये पंचायतें फैसला लेंगी और उसके बाद कोई ना कोई सोल्यूशन निकल करके आएगा। तो ये हमारे साथ में रीमन नैन थी, और इनके विचारों का आप कितने सहमत हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दियो भाई। और इस खबर थी आप शेयर भी ज़रूर करोगे, और जो अपनी निजी राय है कि भाई क्या वास्तव में देश में चल रहा के है वो ज़रूर बता दियो भाई। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।